स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास 3 हिंदी चैप्टर 21 गुरु महाराज का आगमन। गुरु महाराज का आगमन। चलिए पढ़ते हैं कि गुरु महाराज किसके घर पधारे हैं और उनके साथ क्या क्या होता है, और जिसके घर पधारे हैं कैसे अतिथि सत्कार होता है। तो ये जो इसको लिखा है हरिश्चंद्र चट्टोपाध्याय जी ने ये लिखी है। चलिए पढ़ते हैं। तो बचपन में मेरा एक मित्र था जो हरिश्चंद्र नहीं, शरश्चंद्र चट्टोपाध्याय जी जो बोलते हैं, बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। बचपन में मेरा एक मित्र था, उसका नाम था लल्लू। लल्लू के पिता धनी गृहस्थ थे। कई साल हुए पुराना घर तुड़वाकर 3 मंजिली इमारत बनवाई थी। तो लेखक बोलते हैं, जिसने ये लिखी है, वो बोलते हैं कि बचपन में उनका एक दोस्त था, उसका नाम था लल्लू, और लल्लू के पिताजी ने पुराना घर तुड़वाकर 3 मंजिल का एक घर बनवाया था। तभी से लल्लू की माँ की बड़ी इच्छा थी कि अपने गुरु महाराज के चरणों की रज से ये घर पवित्र हो जाए। तो उसी समय क्या करते थे, वो जो लोग थे गुरु महाराज को, महर्षि को, ऋषियों को बहुत मानते थे। तो वो जो लल्लू था, उसकी माँ चाहती थी कि हमारे इस नए घर में हमारे गुरु महाराज जी पधारे, उनका चरण स्पर्श हो इस घर में, तो ये घर पवित्र हो जाएगा। तो कुछ दिनों बाद गुरु महाराज आ गए, लेकिन कैसा खराब दिन था। आकाश में काले बादलों की घटा छाई हुई थी। आंधी और पानी थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। तो एक ऐसे दिन गुरु महाराज पधारे कि उस दिन एक खराब दिन था। क्या हुआ था? आकाश पर काले बादलों की छाया थी और आंधी तूफान हो रहा था। बादल तो सोच लीजिए कि उस दिन बारिश का मौसम था, ज़ोरों से बारिश हो रहा था, हर जगह पानी पानी। बातचीत में रात हो गई। तो गुरु महाराज आए, बातचीत में रात हो गई। तो थके हुए गुरुदेव खा पीकर पलंग पर जाकर लेट गए। गुरु महाराज क्या करते हैं, थके हारे वो पलंग पर लेट जाते हैं। बढ़िया पलंग और गुदगुदे बिछोने पर लेटकर प्रसन्नचित्त गुरुजी मन ही मन लल्लू की माँ को, नंद रानी को अनेक आशीर्वाद दिए। तो लल्लू की माँ जो नंद रानी थी, उसको बहुत आशीर्वाद दिए कि मेरा अच्छे से अतिथि सत्कार हुआ और इसने अच्छी तरह मेरी देखभाल भी की, अच्छी खाना भी खिलाया और अच्छी पलंग में बिछोना भी लगा दिया है। तो वो गुरु महाराज क्या करते हैं, खाने के बाद थोड़ी थकावट दूर करने के लिए पलंग पर लेट जाते हैं। लेकिन गहरी रात में अकस्मात उनकी नींद उचट गई, मतलब वो उठ गए। गहरी रात में उनकी नींद खुल जाती है। छत से पानी टपक रहा था, उनकी तोंद पर हो रही थी। तो लेखक बोलते हैं कि गहरी रात में जब वो सो गए थे, तुरंत ही उनका नींद खुल जाता है और छत के ऊपर से पानी उनके ऊपर टपक टपक कर गिर रहा होता है। ओह, वो पानी कितना ठंडा था। हड़बड़ाहट में वे पलंग से उठ गए। तो गुरु महाराज क्या करते हैं, हड़बड़ाहट में पलंग से उठ जाते हैं। निवाड़ का पलंग भारी नहीं था। मसहरी समेत गुरुजी ने उसे दूसरे कोने में खींच लिया और दोबारा लेट गए। तो लेखक बोलते हैं निवाड़ का पलंग, जो पलंग था वो निवाड़ का पलंग था, जो कि हल्का होता है। तो गुरु महाराज ने क्या किया, उस पलंग को दूसरी ओर खींचकर और मसोरी जो मच्छर से बचने के लिए टंगाते हैं, तो वो खींचते हैं और फिर से सो जाते हैं, क्योंकि वो थके हारे थे। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीतने पाया था कि फिर से छत से पानी टपकने लगा। वो सोए ही नहीं, उसके बाद फिर से ही पानी टपकने लगा। 2-4 बूंद ठंडा पानी टप टप करके उनके पेट पर टपका। तो इस बार क्या होता है, उनके पेट के ऊपर ठंडा पानी गिरता है, छत से पानी टपक रहा होता है। तो गुरु महाराज फिर उठ बैठे,
फिर पलंग को खींचकर दूसरे किनारे ले गए। फिर लेटे, पर पेट के ऊपर पानी का टपकना जारी रहा। तो ये था दूसरी बार गुरु महाराज जी ने क्या किया, पलंग को फिर से दूसरे कोने में खींच लाए और सोने लगे और फिर से पानी टपकना शुरू हो गया। इस बार पलंग को खींचकर चौथे कोने में ले गए। तो गुरु महाराज जी क्या कर रहे हैं, घर का तो चारों कोना होता है, एक कोने से दूसरे कोना, दूसरे कोने से तीसरा कोना, तीसरे कोने से चौथे कोने में ले आए। लेकिन वहाँ भी वही हाल हुआ। इस बार टटोल कर देखा, बिछौना भी भीग गया है, सोने का उपाय नहीं है। तो इस बार गुरु महाराज जी देखते हैं कि अरे मैं तो जहाँ जा रहा हूँ वहाँ से पानी टपक रहा होता है, मैं कहाँ सोऊं, बिछौना भी गीला हो चुका है। गुरु महाराज बरामदे में आ गए। वहाँ एक लालटेन जल रही थी, किंतु आदमी कोई न था। एक तरफ एक बेंच पड़ी हुई थी। लाचार होकर गुरुजी उसी पर जा बैठे। आधी धोती खोलकर उन्होंने देह का अच्छी तरह ढक लिया। तो गुरु महाराज जी क्या करते हैं, देखते हैं कि वो जो नंद रानी जो नया घर तीन इमारत की नया घर बनवाई है, वहाँ से पानी टपक रहा है। एक कमरे की चारों कोने से पानी टपक रहा है और उनका बिछौना भी पूरा गीला हो चुका है। वो क्या करते हैं, बाहर चले आते हैं और बाहर देखते हैं कि क्या पड़ा है, एक बेंच पड़ा है और लोग कोई भी नहीं है। तो वो क्या करते हैं, उसी बेंच पर जाकर, और वहाँ एक लालटेन भी लगा हुआ होता है, तो बेंच पर क्या करते हैं, अपनी धोती आधी खोलकर क्या करते हैं, अपने आप को ढक लेते हैं। क्योंकि ठंड का मौसम था, बारिश भी हो रही थी। इसी समय एकाएक एक नया उपद्रव उठ खड़ा हुआ। बड़े बड़े मच्छरों ने जाने कहाँ से आकर उनके कानों के पास भनभनाना शुरू कर दिया। तो एक बड़ी विपदा आ गई कि जब सो रहे थे, क्योंकि बाहर सोए थे, इसलिए उनके कानों के पास बड़े बड़े मच्छर क्या कर रहे थे, भनभना रहे थे। मच्छरों के काटने से जलन सी होने लगी। गुरु महाराज जी को मच्छर काटने की वजह से जलन सी होने लगी। गुरुजी तेजी से उठकर वहाँ से भागे, लेकिन मच्छरों ने पीछा नहीं छोड़ा। गुरु महाराज जहाँ जाते मच्छर उनके साथ साथ जाते। गुरुजी बार बार लगातार इधर उधर हाथ पांव मारते थे, अंगोछा फटफटाकर मच्छरों को भगाते थे। वो क्या करते थे, मच्छरों को भगाने की हर एक कोशिश करते थे, लेकिन किसी तरह उनके धावे को रोक ना पाते थे। तो लेखक बोलते हैं कि इतने मच्छर थे कि गुरुजी थक गए मच्छरों को मार मार कर। गुरुजी की इस गोलाबारी से अगर 2-4 मच्छर शहीद हो जाते तो उनकी जगह लेने के लिए नई कुमुक आ जाती थी। तो लेखक बोलते हैं 2-4 मच्छर मर भी जाते तो उनके बदले और ढेर सारे मच्छर आ जाते थे। मच्छरों की फौज दुने उत्साह से हमला कर देती थी। तो लेखक बोलते हैं कि मच्छरों की फौज उन पर हमला कर देती थी। गुरुजी बरामदे में इस सिरे से उस सिरे तक भागने लगे। तो गुरुजी क्या करते हैं, इतने आज से वो नंद रानी के घर पधारे थे और देखो वो क्या हाल हो चुका है उनका। तो उस रात वो क्या करते हैं, सो नहीं पाते हैं, वरांदा के इस कोने से उस कोने तक वो भागने लगते हैं। जाड़े की ऋतु में भी उनका देह पसीना छूटने लगे। तो मच्छरों ने इतना परेशान कर रखा था कि वो इधर से उधर भागने लगे और पसीने में लथपथ हो गए। घड़ी में टन करके 4 बजे मतलब सुबह 4 बज गया था, भोर हो गई थी। गुरुजी ने खींचकर मच्छरों से कहा काटो। तो गुरुजी इतना परेशान हो गए थे कि मच्छरों को बोलते काटो मुझे काटो, जी भरकर काटो, अब मेरे हाथ पाँव नहीं चलते, अब मैं इतना थक गया हूँ, मैं तुम्हें मार भी नहीं सकता, मुझे जितना काटना है काट लो। इतना कहकर वे दीवार का सहारा लेकर ज़मीन पर ही बैठ गए। तो वो क्या करते हैं, दीवारों का सहारा लेकर ज़मीन पर बैठ जाते हैं।
बोले सवेरे तक अगर जीता रहा तो इस अभागे शहर में फिर कभी नहीं जाऊंगा। तो वो बोलते हैं कि अगर सुबह तक मैं जीता रहा तो इस शहर में, इस अभागा शहर में कभी भी नहीं आऊँगा, क्योंकि पहले तो बारिश की बूंदों ने उनका जीना हराम कर रखा था, फिर मच्छर ने रात भर सोने नहीं दिया। तो सवेरे जो गाड़ी मिलेगी उसी से अपने घर भाग जाऊंगा। इतना परेशान हो गए थे गुरु महाराज कि बोलते हैं सुबह होते ही जो गाड़ी मिलेगा वहीं से घर भाग जाऊंगा। देखते ही देखते सभी कष्टों को मिनटों वाली गहरी नींद ने आकर उनकी सारी रात की सब तकलीफ दूर कर दी। तो भोर 4 बजे वो क्या करते हैं, ये सब बोलकर गहरी नींद में सो जाते हैं और सोने के बाद उन्हें कुछ फर्क नहीं पड़ता। गुरु महाराज अचेत से होकर वहीं वैसे ही सो गए। तो मच्छर काटने के बाद वो क्या करते हैं, वहीं दीवारों पर लेटकर सो जाते हैं। सवेरे नंदरानी नीचे उतरकर आई तो नंदरानी का 3 इमारत का बड़ी सी महलों जैसा घर था। तो नंदरानी नीचे उतरकर आई तो देखा गुरुजी कमरे में नहीं थे। कमरे का द्वार खुला हुआ था। कमरे के भीतर झांक कर देखा गुरुजी भीतर नहीं है। लेकिन ये क्या मामला है, रात के पलंग दक्षिण की ओर बिछा था, अब उत्तर की ओर चला गया है। तो नंदरानी जब सुबह आती है, नीचे आती है, देखती है कि कमरा खुला है, कमरा का द्वार खुला है, गुरु महाराज अंदर नहीं है और बिछोना तो दक्षिण की ओर था, अब उत्तर की ओर है। और मामला क्या है, महाराज गए कहाँ? बाहर निकलकर नौकरों को पुकारा लेकिन व्यर्थ। तो नंदरानी सुबह नौकरों को पूछती है, आवाज़ लगाती, गुरु महाराज कहाँ गए? लेकिन व्यर्थ, अभी कोई उठा ही नहीं था, नौकर भी नहीं उठे थे। गुरुजी कहाँ गए? एकाएक उनकी नज़र एक और गई तो वो आश्चर्य हो उठे, ये क्या है? तो जो नंदरानी नज़र घुमाती है और एक और देखकर वो आश्चर्य हो उठती है और बोलती है, अरे ये क्या? एक कोने में जहाँ कुछ अंधेरा सा था एक आदमी सा जान पड़ा। तो सुबह का समय था और थोड़ी अंधेरा भी था। तो नंदरानी बोलती है, अरे क्या वहाँ कौन है? अंधेरा भी है और पता नहीं चलता कि वहाँ कौन बैठा है, एक आदमी सा जान पड़ता है। हिम्मत करके नंदरानी आगे बढ़ी कि वहाँ कौन है देखने के लिए। पास जाकर देखा, ये तो उन्हीं के गुरुजी हैं। अव्यक्त आशंक से वो चिल्ला उठी, गुरुजी, ओ गुरुजी, क्योंकि उसे आश्चर्य हुआ कि गुरुजी कमरा छोड़कर यहाँ बाहर क्यों सोए हैं। तो वो बोलने लगी, गुरुजी, ओ गुरुजी। गुरु महाराज उठकर खड़े हो गए और बोले, रात भर कितना कष्ट मिला, क्या बताऊं बेटी। नंदरानी ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ गुरुजी? तो जब गुरुदेव को नंदरानी पुकारने लगी तो गुरु महाराज उठ जाते हैं और बोलते हैं, रात भर कितना कष्ट हुआ, क्या बताऊं बेटी। तो नंदरानी पूछती है, क्या हुआ गुरुजी? गुरु महाराज ने कुछ रुआंसे से होकर कहा, नया मकान तो तुमने ज़रूर बनवाया है बेटी, लेकिन उसकी छत सब जगह से चलनी हो रही है, मतलब वो खराब हो चुकी है, पानी टपकने लगा है। रात भर जो पानी बरसा वो बाहर नहीं गया, सारी मेरी देह के ऊपर गिरता रहा। तो गुरुदेव बोलते हैं कि अरे जो बारिश हुई सारा पानी बाहर नहीं गया, सिर्फ मेरे शरीर के ऊपर गिरता रहा। खाट खींचकर जिधर भी ले गया वहीं पानी टपका। छत फटकर कहीं मेरे ऊपर न गिर पड़े, इस आशंका से मैं बाहर भागा, लेकिन इससे भी जान नहीं बची। तो गुरुजी बोलते हैं कि तुमने नया घर तो बनवा लिया है, पर उनका छत ठीक नहीं है, बारिश का पानी सब मेरे ऊपर टपकता है और कहीं मेरे ऊपर छत न गिर पड़े, इसलिए मैं क्या कर रहा, बाहर आकर यहाँ सोने लगा। पर क्या हुआ, मच्छर ने भी मुझे सोने नहीं दिया।
बड़ी कोशिश और अनुनय विनय से घर में लाए गए गुरुजी की करुण कहानी सुनकर और उनकी बुरी दशा देखकर अपनी आंखों देखकर नंदरानी की आंखें भर आई। तो नंदरानी को इतना दुख हुआ कि गुरुजी का आने का इतना इंतज़ार किया उसने, और जब गुरुजी आए तो इतना कष्ट झेलना पड़ा, तो उसे बहुत दुख हुआ और आंखें भर आई। उन्होंने कहा, लेकिन गुरुजी, घर तो ये 3 मंजिल बना है, आपके कमरे के ऊपर खुली छत नहीं है, और भी कमरे हैं। वर्षा की पानी 3-3 छतों को तोड़कर आपके ऊपर कैसे कैसे गिर सकता है। तो नंदरानी बोलती है, गुरुजी, ये तो 3 मंजिल का घर है, आपके कमरे के ऊपर भी कमरा है और उसके ऊपर भी कमरा है, 3 मंजिल का घर है, तो ऊपर का पानी नीचे कैसे आ सकता है। कहते कहते एकाएक उन्हें ख्याल आया कि शायद ये उसी शैतान लल्लू की ही कोई कारस्तानी होगी। तो नंदरानी को उसके बेटे लल्लू की याद आ गई। उसने सोचा, कहीं ना कहीं ये उस बदमाश लल्लू का ही कारस्तानी है, मतलब उसने ही कोई बदमाशी की है। वे दौड़कर कमरे के भीतर गई, बिछौना टटोल कर देखा, बिछी हुई चादर बीच में बिल्कुल भीग गई है। ऊपर नज़र डाली तो देखा मसहरी से अब भी बूंद बूंद कर पानी टपक रहा है। तो वो भागकर जाती है गुरुजी के कमरे में और देखती है कि बिछौना पूरा गीला हो चुका है और मसहरी से क्या हो रहा है, पानी बूंद बूंद कर टपक रहा होता है। तो चटपट मसहरी उतारी तो देखा कपड़ों में बंधा बर्फ का एक डला उस समय भी जहाँ मौजूद था। तो नंदरानी सब समझ गई। चटपट मसहरी उतारी तो देखा, तो मसहरी के ऊपर लल्लू ने क्या किया था, बर्फ का टुकड़ा कपड़ों में बांधकर वहाँ रख दिए थे, इसलिए बर्फ पिघलता और पानी टप टप करके बूंद बूंद करके बिछोने में गिरता। तो नंदरानी सब समझ गई। पागल की तरह झपट कर वे बाहर निकली और जो भी नौकर सामने पड़ा उसी को चिल्लाकर हुक्म दिया, देखो दुष्ट कहाँ गया, तुम लोग और काम छोड़ो, उस बदमाश को जहाँ भी पाओ वहीं से मारते मारते घसीट लाओ। तो नंदरानी इतनी गुस्से में थी कि गुरु महाराज को इतना कष्ट हुआ, तो उसने क्या किया कि लल्लू को पकड़ लाने की, घसीट के लाने की हुक्म दे दिया नौकरों को, और नौकरों को बोला, जो काम कर रहे हो उसे छोड़ दो, जाओ लल्लू जहाँ भी मिले उसे मार मार कर घसीट घसीट कर ले आओ। लल्लू के पिता उधर से नीचे आ रहे थे। पत्नी का बेतहाशा बिगड़ना और चिल्लाना देख सुनकर वे भौचक्के हो गए। तो लल्लू के पिताजी सोचते हैं, अरे ये सुबह सुबह लल्लू की अम्मा क्यों चिल्ला रही है। बोले, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो, इतने सुबह सुबह तुम क्यों चिल्ला रही हो। नंदरानी रो पड़ी। नंदरानी को इतना दुख हुआ था कि वो रो पड़ी। बोली, बिना किसी कारण के उसने गुरुदेव की क्या दशा की है, जरा चलकर देख लो। देखो तुम्हारे बेटे ने बिना किसी कारण गुरुदेव की कितनी बुरी दशा की है। सब लोग कमरे में भीतर गए। लल्लू की करतूत सब समझ गए। गुरुजी अपनी मूर्खता पर हो कर हंसने लगे। तो गुरुजी ने उस बच्चे को कुछ भी कहा नहीं, बच्चा तो नहीं था, पर वो अपनी मूर्खता के लिए हंसने लगे। नौकरों ने आकर कहा, लल्लू बाबू कोठी में नहीं है। एक नौकर ने आकर खबर दी कि वे मौसी के घर में बैठे पेट पूजा कर रहे हैं। इसके बाद लगभग 15 दिनों तक लल्लू ने अपने घर की चौखट पर पैर नहीं रखा। तो लेखक ये बोलते हैं कि लल्लू इतना बदमाश था कि बिना कारण लोगों को परेशान करना उसका काम था। तो गुरुदेव क्या करते हैं, लल्लू पर गुस्सा नहीं करते हैं और अपनी मूर्खता पर हंसते हैं। और नौकर आकर बोलते हैं कि लल्लू कोठी पर नहीं है, और एक और नौकर बोलता है कि वो मौसी के यहाँ पेट पूजा कर रहे हैं। उसी दिन से 15 दिन तक लल्लू क्या करता है, अपने घर नहीं आता, उसकी माँ को डर कर। अगर आता तो उसकी माँ नंदरानी उसकी पिटाई करती।
तो इस विषय से हमें ये भी पता चलता है कि किसी के साथ भी हमें ऐसी गंदा मजाक नहीं करना चाहिए।